H1B वीज़ा पर ट्रम्प सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है, यानी 60 दिन वाला जो ग्रेस पीरियड है, वो अब ख़त्म हो सकता है। तो इससे कैसे भारतीयों की टेंशन बढ़ने वाली है, इस पर हमने बात की विदेश मामलों के जानकार सैयद रुमान हाशमी से। आइए जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कुछ कहना है। देखिए, H1B वीजा को लेकर के एक जो खबर आई है, वो भारतीय जो काम कर रहे हैं उनके लिए चिंता की बात है। वो ये है कि जो लाखों विदेशी पेशेवर और जिससे भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है, 2 लाख से ऊपर है, उनके लिए चिंता की बात यह है कि ट्रम्प प्रशासन जो है, ट्रम्प गवर्नमेंट ने H1B और कुछ दूसरे वर्क वीजा पे काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को नौकरी जाने के बाद जो 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था, उसको खत्म करने का विचार कर रहा है। अभी नियम ये है कि अगर किसी H1B पे काम करने वाले लोगों की जो नौकरी पेशा है, उनकी अगर नौकरी चली जाती है तो उसे तुरंत अमेरिका छोड़ना नहीं पड़ता है। उसे 60 दिन का समय मिल सकता है, जिसमें वह दूसरी नौकरी तलाश कर सकता है, नया एम्प्लॉय ढूंढ सकता है या अपनी इमिग्रेशन स्टेटस बदलने का रास्ता तलाश कर सकता है। सन 2017 से यही सिस्टम लागू है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS का नया प्रस्ताव लागू हो गया तो यह सिक्योरिटी नेट जो है, रक्षा जाल आप कह सकते हैं, वो खत्म हो सकता है। ब्लूमबर्ग लॉ के मुताबिक DHS इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि ब्लूमबर्ग लॉ क्या है। ब्लूमबर्ग लॉ एक ऑनलाइन कानूनी शोध सेवा है, रिसर्च सर्विस है। इसमें अमेरिका के वकीलों और कानूनी पेशेवरों के लिए कानून से जुड़ी जानकारी, कानूनी विश्लेषण और कारोबार से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियां उपलब्ध और मुहैया कराई जाती है। व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन और रेगुलेटरी अफेयर्स तक यह मसौदा रिव्यू के लिए पहुंच चुका है। यानी अभी से का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल गई तो H1B पर काम करने वाले किसी नौकरी पेशा की नौकरी खत्म होते ही उसकी इमिग्रेशन स्टेटस पर तुरंत असर पड़ सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर 60 दिन की यह मोहलत इतनी जरूरी क्यों है। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कोई भारतीय इंजीनियर अमेरिका के किसी बड़ी टेक कंपनी में H1B वीजा पे काम कर रहा है। कंपनी यकायक खर्च कम करना है और आपकी नौकरी खत्म। आम अमेरिकी कर्मचारी के लिए यह बेशक बड़ी परेशानी है, लेकिन वो दूसरी नौकरी ढूंढ सकता है। वहीं H1B वीजा पर काम करने वाले लोगों के लिए मामला अलग है। उनकी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, बल्कि उसका अमेरिका में रहने का कानूनी आधार भी उसी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता है। यही 60 दिन की मोहलत उसकी सबसे बड़ी मदद बनती है। इन 60 दिनों में दूसरी कंपनी से जॉब ऑफर हासिल कर सकता है, H1B ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। वो कुछ हालात में स्टेटस चेंज या दूसरे इमिग्रेशन विकल्प भी तलाश कर सकता है। USIS अमेरिका में एक संस्था है। ये अमेरिका में इमिग्रेशन, नागरिकता और अमेरिका में बसने से जुड़ी जरूरी जानकारी और मदद मुहैया कराता है। इसने पहले भी बताया है कि नौकरी जाने के बाद कुछ कर्मचारियों के पास स्टेटस चेंज या एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस या पिटीशन जैसे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज अमेरिका में नौकरी का बाजार पहले जैसा आसान नहीं है। टेक कंपनियां ले ऑफ्स कर रही हैं, AI की वजह कर कई तरह की नौकरियों का भविष्य बदल रहा है और कंपनियां वीजा स्पॉन्सरशिप को लेकर पहले से ज्यादा सावधानी बरत रही हैं। ऐसे माहौल में 60 दिन भी बहुत कम समय है। अगर यही 60 दिन भी खत्म कर दी जाए तो H1B कर्मचारी के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। इस कानून का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। H1B जो सिस्टम है, इसमें भारतीय पेशेवरों की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा भारतीय पेशेवर H1B वीजा पे काम करते हैं। इनमें ज्यादातर IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, फाइनेंस और हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं। कुछ नौकरी खोजने के साथ साथ घर बेचने, परिवार को सेटल करने या यूं कहें कि रीसेटल करने और सालों से चल रही ग्रीन कार्ड प्रोसेस को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यानी नौकरी जाना सिर्फ सैलरी बंद होना नहीं है, इसके साथ पूरा परिवार हिल सकता है। किसी के बच्चे अमेरिका के स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी की बीवी या हस्बैंड H4 स्टेटस पर हैं, किसी ने घर खरीदा हुआ है, किसी की ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया सालों से वर्षों से चल रही है।
ऐसे इंसान से अगर कहा जाए कि नौकरी खत्म होते ही आपको अमेरिका वाला है, तो उसके लिए भारतीयों की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड में भारतीयों का बैकलॉग पहले से बहुत लंबा है। कई भारतीय पेशेवर सालों से इस इंतजार में आए हैं कि आखिर कब उन्हें परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी। इसे लेकर ट्रंप प्रशासन का जो तर्क है वो ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसी का बुनियाद यही रहा है कि अमेरिकी नौकरियों में अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए और फॉरेन वर्कर प्रोग्राम्स का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ समय में H1B प्रोग्राम पर कई दूसरे बदलाव भी किए गए हैं। H1B सिलेक्शन सिस्टम को वेज वेटेड बनाया गया, यानी ज्यादा सैलरी वाली को लॉटरी में ज्यादा वेट मिलता है। इसके अलावा H1 $1 लाख फी का विवाद भी हुआ। हालांकि उस फी को लेकर अदालत में सरकार को झटका लगा है और अपील्स कोर्ट ने उसे दोबारा लागू करने की कोशिश पर रोक लगा दी है। इसलिए 60 डे जो ग्रेस पीरियड है उसको खत्म करने की कोशिश को अकेली घटना के रूप में देखना शायद सही नहीं होगा। यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उस बड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें अमेरिका विदेशी वर्कर के लिए ज्यादा रास्ता जो है वो ज्यादा सख्त और ज्यादा महंगा बनाना चाहता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि अमेरिका को इससे नुकसान भी हो सकता है। H1B सिर्फ विदेशी कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अमेरिकी कंपनियां भी इस प्रोग्राम पर डिपेंड करती हैं। सिलिकॉन वैली से लेकर हेल्थ केयर, रिसर्च और इंजीनियरिंग तक अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर से स्किल्ड वर्कर्स बुलाती रही हैं। अगर किसी विदेशी प्रोफेशनल को यह डर हो कि नौकरी गई तो उसके पास अमेरिका में दूसरी नौकरी खोजने का समय ही नहीं होगा, तो अमेरिका आने से पहले वो कई बार सोचेगा। और आज अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं है जो दुनिया भर के स्किल प्रोफेशनल को आकर्षित करना चाहता है। चीन समेत और भी कई मुल्क हैं। चीन ने तो हाल ही में के वीजा प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेशी टैलेंट को आकर्षित करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग अमेरिका की इमिग्रेशन जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, उसको एक मौके के तौर पर देख रहा है और AI, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रोफेशनल को बुलाना चाहता है। और चीन तो इस मौके को पहले ही पहचान चुका है। इसलिए H1B को 60 दिनों वाली यह खबर असल में बहुत बड़ी कहानी कह रही है। अमेरिका इमिग्रेशन को सख्त कर रहा है, चीन ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने की तेज कोशिश कर रहा है, भारत के लाखों प्रोफेशनल बदलती हुई दुनिया के बीच खड़े हैं। इसके साथ ही यूरोपियन वर्ल्ड, यूरोप भी अब आकर्षित करने लगा है। IT सेक्टर और दूसरे प्रोफेशनल सेक्टर में काम करने वाले जो विदेशी हैं उनको अपने मुल्क में यूरोप भी अब बुला रहा है। तो भारत के जो लाखों प्रोफेशनल हैं वो इस बदलती हुई इस दुनिया के बीच में खड़े हैं। आने वाले समय में असली सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि किस देश में नौकरी मिलेगी, सवाल यह होगा कि दुनिया का सबसे अच्छा टैलेंट आखिर किस देश को अपना घर बनाना पसंद करेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।